आज अफगानिस्तान में अहले हदीसों का ऐसे ही कत्लेआम हो रहा है, ऐसे चुन चुन कर उलमा को कत्ल किया जा रहा है, चुन। और बहाना क्या? दाइश को। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ से तलबा कुछ अफगानिस्तान में गए हैं बेचारे, उनसे राब्ता हुआ, वो कहते हैं छुप के नमाज पढ़ते हैं, बाहर निकले हम सुन्नियों वाली नमाज पढ़ेंगे वरना गोली मार देते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बहुत ही हैरानकुन और चौंकाने वाली बातें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। एक गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस आलिम हैं जो बयान कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत नहीं है बल्कि हनफी स्टेट है। गैर मुक़ल्लिद आलिम ने बयान के दौरान ये कहा कि अहले हदीसों को चुन चुन कर अफ़गानिस्तान में मार दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई अहले हदीस अपने मसलक के मुताबिक नमाज़ पढ़े तो उसे मार दिया जाता है। और वाक़या बताया कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है। गैर मुक़ल्लिदीन को दाइश के नाम से मारा जाता है। क्या ये बातें सही हैं? सबसे पहले आप गैर मुक़ल्लिद यानी कि नाम नेहाद रजिस्टर्ड अहले हदीस आलिम के इस बयान को सुन लीजिए। आज अफगानिस्तान में अहले हदीसों का ऐसे ही कत्लेआम हो रहा है, ऐसे चुन चुन कर उलमा को कत्ल किया जा रहा है, चुन। और बहाना क्या? दाइश को। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ से तलबा कुछ अफगानिस्तान में गए हैं बेचारे, उनसे राब्ता हुआ, वो कहते हैं छुप के नमाज पढ़ते हैं, बाहर निकले हम सुन्नियों वाली नमाज पढ़ेंगे वरना गोली मार देते। ये इस्लामी हुकूमत नहीं, ये हनफी स्टेट है, याद रखिएगा। और मुझे याद है हाफिज साहब हमारे बड़ी बसीरत वाले थे, आखिरी बात, बड़ी बसीरत वाले थे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहम फरमाया, अब्दुल्लाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह। वो कहा करते थे किसी ये जो फिरके हैं इनकी हिमायत न करना, कल को ये सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेंगे। और प्रैक्टिकल हमने देखा है, और हमने तो वहां जाकर देखा अफगानिस्तान में बहुत साल जब ये शुरू में आए थे तब हमने अपने कमांडर भेजे बाकायदा, हम 17 लड़के थे, और उन्होंने कहा हम छुप कर नमाज पढ़ते हैं वरना ये कत्ल कर देते हैं, बाजू काट देते हैं, गोलियां मार देते हैं। फजर की नमाज में अहले हदीस आलिम ऐसे पकड़ा, मस्जिद के अंदर ही बरस मार कर कत्ल कर दी। जुर्म क्या था? अहले हदीस ये पीछे से चला रहा। वइन्ना फौकहुम काहिरुन। दुआ करें अल्लाह किताब और सुन्नत वाली हुकूमत हमें नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, आपने इनकी बातों पर गौर किया। सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा कि अहले हदीसों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कोई अहले हदीस पकड़ा गया तो इसलिए मारा जाता है कि ये दाइश वाले हैं। फिर ये कहा कि जब बाहर निकलते हैं अहले हदीस और बाहर निकल कर नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको सुन्नियों वाली नमाज़ पढ़नी पड़ती है वरना गोली मार देते हैं। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये गैर मुक़ल्लिद यानी कि रजिस्टर्ड नकली अहले हदीस ओरिजिनल सुन्नी नहीं है। ये अहले सुन्नत वल जमात तो नहीं है, ये तो अहले हदीस हैं। तो फिर किस मुंह से ये लोग अपने आप को अहले सुन्नत में दाखिल करते हैं? जब इनको सुन्नियों वाली नमाज पढ़ने की वजह से छोड़ दिया जाता है और अहले हदीसों वाली नमाज पढ़ने की बिना पर मार दिया जाता है तो इसका मतलब ये सुन्नी है ही नहीं। दूसरी बात, आपने गौर से सुना, इस्लामी हुकूमत नहीं, हनफी स्टेट है। यानी कि इन्होंने इस्लामी हुकूमत को और हनफी स्टेट को अलग अलग करार दिया। यानी कि जो हनफी होंगे वो इस्लामी नहीं होंगे और जो इस्लामी होंगे वो हनफी नहीं होंगे। कितने बड़े मक्कार हैं, झूठ बोल रहे हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत की हम तायद करें या न करें, उनमें क्या चल रहा है वो नहीं चल रहा है, वो अपनी जगह पर है। एक बात तो जो हमने रखी वो ये कि क्या अफ़गानिस्तान में अहले हदीस होने की वजह से अहले हदीसों को मारा जा रहा है? ये सवाल है। कमेंट बॉक्स में आप हज़रात जानने वाले जवाब ज़रूर लिखें। इनकी बातों में कहाँ तक सच्चाई है और ख़ास तौर से दाइश के नाम पर अहले हदीसों का कत्ल किया जा रहा है। असल पॉइंट जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सुन्नियों वाली नमाज़ पढ़नी पड़ती है वरना कत्ल कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि इस्लामी हुकूमत और हनफी हुकूमत दोनों को अलग अलग बता रहे हैं, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो इस्लामी है वो हनफी भी है और जो हनफी है वो लाजमी तौर पर इस्लामी भी है, क्योंकि हनफियत या इस्लाम से अलग नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई कहे कि मैं झारखंड का हूँ, कोई कहे मैं इंडिया का हूँ। इंडिया वाला अगर है तो झारखंड वाला भी दुरुस्त है, क्योंकि झारखंड इंडिया के अंदर आता है। लेकिन कोई कहे मैं झारखंडी हूँ तो झारखंडी होना, इंडियन होना लाजमी है, क्योंकि जो झारखंडी होगा, झारखंड का रहने वाला होगा, वो इंडिया का भी रहने वाला होगा, क्योंकि झारखंड इंडिया से बाहर है ही नहीं। नाम नेहाद रजिस्टर अहले हदीस अगर इनको इस्लामी नहीं मानते
तो ये बताइए कि अहले हदीस ये लफ्ज़ कहाँ से आया? अहले हदीस क्या कुरान और हदीस के अंदर अहले हदीस किसी फ़िरक़े को बताया गया है? क्या बताया गया है कि अहले हदीस वाले इस्लामी होंगे, बाकी जो अहले हदीस नहीं होंगे वो गैर इस्लामी होंगे? अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो खुलासा कलाम ये, क्या अफ़गानिस्तान में अहले हदीसों को दाइश का नाम दे करके चुन चुन करके मारा जा रहा है? जानने वाले कमेंट बॉक्स में लिखें कि कहाँ तक इनकी बातों में सच्चाई है। दूसरी बात ये कि यह गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस सुन्नी नहीं है। तीसरी बात यह कि हनफियों को मुसलमान नहीं समझते, हनफी स्टेट को ये इस्लामी स्टेट नहीं समझते। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। याद रखें, अगर कोई हनफी है और वाकई हनफी है, उनके अक़ाइद दुरुस्त हैं और फ़िक़्ह हनफी पर अमल पैरा है, तो यकीनन 100% यकीनन कि वो मुसलमान है और इस्लामी है, उसके इस्लाम में ज़र्रा बराबर शक नहीं है। बल्कि जो कोई इनके मुसलमान होने में शक करे, उनके मुसलमान होने में शक है।